सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम प्रथम पीयूसी में पाठ 2 देख रहे हैं। इस युवाओं से पाठ को स्वामी विवेकानंद लिखे हैं। वीडियो 1 और वीडियो 2 दोनों हो चुके हैं। वीडियो 1 में इनका जो विश्वास स्वामी विवेकानंद जी का जो विश्वास युवाओं पर है, वे चाहते हैं कि युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह बनाना चाहते हैं और भारत देश में जितने भी अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उन लोगों को ज्ञान देना और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वे अज्ञानी लोग और जो गरीब लोग हैं उन लोगों को हमें मदद करना है और युवकों को यह भी संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सब उत्तरदायित्व को हमारे कंधे पर लेने की बात कहते हैं। वे अनेक विचारों को बताते हैं। और अब वीडियो 3 देख लीजिए। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा। मनुष्यों की आवश्यकता, इसका अर्थ है हम तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के अनेक गुण हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि गरीबों की मदद करने की बात, दया के गुण, इस तरह अनेक गुण हमारे पास होने चाहिए और बाकी सभी कुछ अपने आप होते चले जाते हैं। किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इनको स्वामी विवेकानंद को किस तरह नवयुवकों की जो आवश्यकता है उनके बारे में यहाँ पर बताते आ रहे हैं। उनको आवश्यकता है वीर्यवान। वीर्यवान शब्द का अर्थ है शक्तिशाली युवकों की आवश्यकता है। तेजस्वी यानी कि प्रभावशाली युवकों की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, श्रद्धा संपन्न, इसका अर्थ है किसी पर किया जाने वाला विश्वास, श्रद्धा संपन्न, और कपट रहित, कपट छिपाने की दोषित मनोवृत्ति। इसका अर्थ है हमें अपने जीवन में, अपने मन में दोषों को छिपाना न चाहिए, कपट न करने की बात यहाँ पर उस तरह के युवकों को इसे चाहिए। इस प्रकार के सब नव युवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। देख लीजिए, इनका विचार है अगर इस तरह के सब युवक मुझे मिल जाते हैं तो किस प्रकार के सब युवक? वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और कपट रहित। अगर 100 नव युवक इनको मिल जाते हैं तो वे क्या करना चाहते हैं? संसार के सभी भावनाओं को ही बदल डालना चाहते हैं और सब चीजों की अपेक्षा, और आगे बताते हैं, सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। हमारे मन में कौन सी शक्ति होनी चाहिए? इच्छा शक्ति। वे बताते हैं इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। देख लीजिए, बहुत बहुत अच्छा वाक्य। इस वाक्य को हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। क्या है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के सामने बाकी सभी शक्तियां दब जाते हैं। हमारे मन में कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, स्नेह करने की इच्छा होनी चाहिए और दया करने की इच्छा होनी चाहिए। अनेक इस तरह के मनुष्य की भावनाएं हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। वे बताते हैं इच्छा शक्ति कहां से निकल कर आती है? भगवान से, ईश्वर से निकल कर आती है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसको इच्छा शक्ति से करना चाहिए। मन लगाकर करेंगे तो वे कार्य हमेशा पूरा होते हैं। अगर मन लगाकर जो भी कार्य करते हैं तो अगर हम लोग मन न लगाकर अगर कोई कार्य करते हैं तो वे कार्य सफल नहीं होते हैं।
इसलिए हमें अपने जीवन में इच्छा शक्ति से, इच्छा से कार्य करने की बात यहाँ स्वामी विवेकानंद बताते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात भगवान से, ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। विशुद्ध यानी कि बिल्कुल शुद्ध, विशुद्ध शब्द का अर्थ बिल्कुल शुद्ध, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ गट्टियाದಂತಹ ಒಂದು इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है, मतलब सभी से भी शक्तिमान वह है। इस तरह स्वामी विवेकानंद बताते आते हैं। आगे देख लीजिए। मैंने तो इन नव युवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। इस तरह के नव युवकों का संगठन करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। यही क्या, इतना ही नहीं, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं। देश में जो हर एक नगर में जो नवयुवक है, सैकड़ों नवयुवक है, मेरे साथ रहने को, मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि इन्हें, स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है कि इन लोगों को, इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूं। देख लीजिए, यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं। जो नवयुवक, किस तरह के नवयुवक? वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और कपट रहित नवयुवकों को संगठन करके उन लोगों को वे अप्रतिहत, अप्रतिहत इसका अर्थ है बिना रुकावट, इन लोगों को कोई रोकना नहीं होता। किस तरह? देख लीजिए यहां पर, गतिशील तरंगों की भांति, गतिशील यानी कि आगे बढ़ रहे जो तरंग, उस तरह उसको रोकना किसी को भी नहीं होता। तरंग को रोकना, तरंग यानी कि पानी की हिलोर अथवा लहर, उसको रोकना किसी को होता है क्या? नहीं। उस तरह इन नवयुवकों को पूरे भारत देश में भेजना चाहते हैं। जो ये लोग दीन हीनों एवं पद दलितों के द्वारा परसुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे। अगर इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो नवयुवकों को मैं पूरे भारत देश में भेजता हूं, तो ये लोग क्या करते हैं? जो हीन है, जो दीन है, दीन शब्द का अर्थ गरीब, हीन यानी कि निम्न, और पद दलित लोग, इसका अर्थ है पैरों से कुचला हुआ लोग, इन लोगों को सुख देना और नैतिकता के गुण, धर्म संबंधी अनेक विचारधाराएं और शिक्षा उंडेल दे, इन लोगों को शिक्षा दे दे। और इसे मैं करूंगा या मरूंगा, इस तरह मैं करके ही रहूंगा, नहीं तो मैं मर जाता हूं। इस तरह स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे हैं? नवयुवकों का संगठन करना चाहते हैं और वे उन नवयुवकों को पूरे भारत देश में भेजना चाहते हैं। और देश में अनेक दीनहीन लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। ओके, अब आगे। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता। देख लीजिए, सुधार शब्द का अर्थ परिष्कार अथवा दोष दूर करने की प्रक्रिया। अगर किसी में कोई दोष है तो उसको दूर करने की प्रक्रिया ये नहीं करना चाहते हैं, उस पर ये विश्वास नहीं करना चाहते हैं। इनका विश्वास किस पर है? देख लीजिए, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। स्वामी विवेकानंद का जो विश्वास है, स्वाभाविक उन्नति, अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना है। वे यह चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। कोई दूसरे लोग आकर हमें हमारे जो दोषों को बताकर हमें सुधरने की जो क्रिया न करना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर
प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश। तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। इस तरह मरने का साहस नहीं कर सकता। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर के स्थान पर बैठना भी नहीं चाहता हूं मैं। स्वामी विवेकानंद अपने मन के विचारधाराओं को बताते आ रहे हैं। वे ईश्वर के स्थान पर बैठकर समाज में रहने वाले लोगों को कुछ भी उपदेश नहीं देना चाहते। किस प्रकार उपदेश न देना चाहते हैं? तुम्हें इस तरह चलना है, इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। इस तरह वे मरने का साहस नहीं करना चाहते। मरना, थोपना अथवा जिम्मेदारी डालना, लोगों के ऊपर कुछ भी जिम्मेदारियां डालना नहीं चाहते हैं। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं। यहां पर बताते हैं वे किस तरह काम करना चाहते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। वे उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा भालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। रामायण में यह बात आती है। रामायण में जब श्री रामचंद्र जी फूल बना रहे थे तो उस वक्त एक गिलहरी ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅಳಿಲು ಅಂತ कहते, वह भी श्री रामचंद्र जी को थोड़ी बहुत मदद करती है। कैसे मदद करती है? वह गिलहरी अपने मुंह में भालू पकड़कर ले जाकर डालती थी। उस तरह श्री रामचंद्र जी को मदद करती थी। उसी तरह स्वामी विवेकानंद भी यहाँ देश में रहने वाले लोगों के लिए, देश के लिए थोड़ी बहुत मदद करना चाहती है। यही मेरी भावना है। इस तरह वे बताते हैं, थोड़ी बहुत मदद करने की भावना ही मेरी भी है। इस तरह बताते आते हैं। ओके, अब स्वामी विवेकानंद स्वदेश भक्ति की संबंधित अपने विचारधारा को इस पैराग्राफ में व्यक्त करते हैं। देख लीजिए, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। मैं देशभक्त हूं, स्वदेश भक्त हूं। स्वदेश में जो चीज तैयार किया जाता है उन वस्तुओं को ही मैं खरीदना चाहता हूं। इस तरह अनेक विचारधाराओं को बातचीत करते रहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारधाराएं कुछ अलग है। वे क्या है यहां पर बताते हैं, देख लीजिए। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूं, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। स्वदेश भक्ति संबंधित इनका एक आदर्श है, इनका एक नियम है, इनका ही एक अलग विचारधारा है। वे क्या है? देख लीजिए। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उस कार्य को अगर पूरा करना है, तो उस कार्य को सफल बनाना है, तो उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता क्या है यहाँ पर? बुद्धि और विचार शक्ति। सबसे पहला है बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकते हैं। बुद्धि और विचार शक्ति। देखिए यहाँ पर बुद्धि मतलब समझ, अक्ल, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। बुद्धि और विचार शक्ति मतलब सोच विचार करने की शक्ति हम लोगों को थोड़ी बहुत मदद करती है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है। देख लीजिए यहाँ पर बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों को थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है। अग्रसर कराना, आगे बढ़ाना। हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत मदद करती है। और वहीं ठहर जाते हैं। कुछ दूर मदद करने के बाद कुछ और आगे बढ़कर एक जगह पर रुक जाती है। किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। लेकिन
और एक बात यहां पर आती है, हृदय शक्ति। देख लीजिए यहां पर, उससे हमारे मन में एक महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। देख लीजिए, उस जो कार्य को प्रेम से अगर करेंगे तो असंभव भी संभव बन जाता है। यह बात, उस कार्य को हमें कैसे करना होगा? प्रेम से करना होगा। देखिए, जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। इस दुनिया में जितने भी रहस्य है, छिपी हुई बात है, उस बात को आगे बढ़ाने का जो कार्य कौन कर सकती है? प्रेम ही है। देख लीजिए, अतः मेरे भावी संस्कारकों शब्द का अर्थ शुद्ध करने वाला, संस्कारकों, इनकी शुद्ध करना। क्या शुद्ध करना? देश को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, समाज को शुद्ध करना। हम लोगों को, नव युवकों को शुद्ध करने वाले कहते हैं, संस्कारकों बोल रहे हैं हम लोगों को। देखिए, अतः मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, हम लोगों को, नव युवकों को क्या बता रहे हैं यहां पर? संस्कारकों, देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। देख लीजिए यहां पर, क्योंकि प्रेम से ही हर एक कार्य संपन्न हो सकते हैं, इसलिए हमें हृदयवान बनने के लिए कह रहे हैं। हृदयवान, इसका अर्थ है हमारे मन में दया के गुण, प्रेम के गुण, स्नेह की भावनाएं होनी चाहिए, तो ही हमारे सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो सकते हैं। देखिए, यहां पर कुछ प्रश्न करते जा रहे हैं, देशभक्त संबंधी, यानी कि स्वदेश भक्ति संबंधी कुछ प्रश्न करते जा रहे हैं। देख लीजिए, क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशुतुल्य हो गई है? क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या? हम सभी लोग देव के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं। जो इस देश में रहने वाले, इस जो दुनिया में रहने वाले करोड़ों संतानें, बच्चे पशु के समान हो गए हैं। एक प्रश्न करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग क्या है, पशु के समान बन चुके हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसे हुए हैं? कारण है वे अशिक्षित लोग हैं। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है कि वे अशिक्षित है, इसीलिए ऐसे हो गए हैं। हमें ऐसा समझ में आ रहा है। देख लीजिए यहां पर और एक प्रश्न, क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? आपको लग रहा है क्या? हृदय में आपको अनुभव हो रहा है क्या कि आज देश में करोड़ों लोग भूख के कारण मर रहे हैं? क्या इस तरह आपको अनुभव हो रहा है क्या? एक प्रश्न देख लीजिए, क्या हृदय में ये हो गए? और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते आ रहे हैं। कई शताब्दियों से वे जो गरीब लोग, भूखे लोग, भूख के कारण से ही मरते आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है क्या? प्रश्न, क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत की आच्छन्न कर लिया है? देख लीजिए, अज्ञात के काले बादल, अज्ञात शब्द का अर्थ न जाना हुआ, अप्रत्याशित, इस तरह अर्थ होता है। अज्ञात के काले बादल, न जाना हुआ, इसका अर्थ है अज्ञात के कारण, अशिक्षित के कारण, तिಳುವಳಿಕೆ इल्लद। देख लीजिए यहां पर, अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत की आच्छन्न कर लिया है। आच्छन्न करना, आवृत करना, ऐसा आपको लग रहा है क्या? प्रश्न करते जाते हैं। देख लीजिए, क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? ऐसा लगकर आपका मन कभी अस्थिर हुआ है क्या? अस्थिर यानी कि अस्थायी, इसका अर्थ है मन में
ये सब बातें आकर नहीं हमारा देश ऐसा हो रहा है, समाज में इस तरह समस्याएं हैं तो मुझे भी कुछ करना है, इस तरह आपके मन में विचार आए हैं क्या? एक प्रश्न देख लीजिए और आगे प्रश्न करते हैं, आगे बताते हैं, क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? इस बात से तुम्हें नींद न आया है? प्रश्न करते हैं। क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? इस तरह के भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर धमनियों में बही है। धमनी अंदर नरಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ काळजी, हमारे लोगों के यानी कि गरीब लोगों के प्रति जो अनेक विचारधारा तुम्हारे धमनियों में बही है क्या? तुम्हारे विचारों में आई है क्या? इस तरह प्रश्न करते आ रहे हैं। देख लीजिए, क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? हृदय स्पंदन, धड़कन से कभी मिली है क्या? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बना दिया है? देख लीजिए, इस तरह सोच विचार करके हम लोगों को पागल बनाने की, यानी कि मुझे भी कुछ करना है, देश के लिए करना है, गरीबों के लिए करना है, इस तरह कोई भावना तुम्हारे मन में आई है क्या? प्रश्न। क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? तुमको भी निर्धनता और हम भी एक न एक दिन नाश हो जाते हैं, इस तरह की भावना आया है क्या? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? देख लीजिए यहाँ पर इन लोगों के लिए अपने नाम तक और यश, संपत्ति, ये सब कभी भूले हो? किन लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए। देख लीजिए, क्या तुम ऐसे हो गए हो? ऐसे अगर हो गए हो क्या? यदि अगर हो गए हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। अगर तुम्हारे मन में ये सारी बातें आए हैं तो तुम क्या है? स्वदेश भक्ति की पहली सीढ़ी पर पांव रखे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे मन में भी स्वदेश भक्ति की थोड़ी बहुत क्या है? विश्वास, उसके बारे में जानकारी आई है। इस तरह जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। जो मैं अमेरिका गया था, तुम लोगों को पता है, मुझे वहां वे बताना चाहते हैं कि भारत देश में और अमेरिका में जितने भी जो लोग हैं, उन जनसाधारण की दुर्दशा का प्रतिकार करने के लिए, यानी कि बदला लेने के लिए मेरे मन में, मेरी जो आत्मा में क्या है? एक भूत घुस गया था, इसलिए मैंने वहां पर गया था। इस तरह वे बता रहे हैं। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेश वासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला, इसीलिए मैं अमेरिका गया। देख लीजिए, भारतवासियों के लिए कुछ न कुछ कार्य करने के लिए कुछ भी उसे अवकाश नहीं मिला था, तो उस अवकाश को जब आया था, इसलिए वे उस अवकाश को क्या किए? अपनाए और देशवासियों के लिए कुछ कार्य किए। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं। उस संदर्भ में जो लोग मुझे जानते थे, ये सारे विचारधारा उन लोगों को पता है। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा हीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले? यहाँ के जो लोगों की दशा बहुत ही खराब हो रही थी, उनकी खबर लेना चाहिए था। स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी
पहली सीढ़ी है। तो वे बता रहे हैं उनके मन में स्वदेशी हितैषी होने के जो बात इस तरह आई थी। इसका अर्थ है हमें स्वदेशी हितैषी बनना है तो देश में रहने वाले गरीबी और गरीब लोगों के लिए कुछ न कुछ हमें कार्य करना है। आगे देख लीजिए, उठो जागो स्वयं जग कर औरों को जगाओ। युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि आप सभी लोग उठिए, जागिए, औरों को जगाइए। मत्तोब्बरनु सह एब्बिसी ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು अपने नर जन्म को सफल करो। आप इस धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लिए हैं तो इसका सफल करने के लिए इस धरती पर जब आए, इस जो धरती पर आए हैं तो अपने जीवन को सफल बनाने की बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बताते आ रहे हैं। यहाँ पर एक संस्कृत श्लोक लिखते हैं, देख लीजिए। उत्तष्टत जागृत प्राप्य वराणि बोधत। इसका अर्थ है उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। देख लीजिए, वे बताते हैं हम लोगों को उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लक्ष्य ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। देखिए आगे, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। जो व्यक्ति अपने आप पर जो विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। धर्म में यह बात लिखी है कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का विचार है कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। इसलिए स्वामी विवेकानंद बताना चाहते हैं कि हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर विश्वास रखकर अपने कार्य को करना होगा, तभी वह कार्य क्या हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं। इस तरह बताते आते हैं। यहाँ तक 3 से जो वीडियो को स्टॉप करेंगे, अगले वीडियो में फिर से यह जो पार्ट कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।